हेलो एंड वेलकम बैक टू द कॉमर्स एट होम। आज हमारा है लेक्चर 7 बैंकिंग का लेक्चर 7, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग व्यवसाय का संगठन। बैंकिंग व्यवसाय का संगठन, इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम के नाम से, बैंकिंग सिस्टम के नाम से। चलिए देखते हैं क्या है बैंकिंग सिस्टम। देखिए बेटा, कह रहा है बैंकिंग व्यवसाय कैसे चलता है, कैसे चलता है। तो दो तरह से चलता है बैंकिंग व्यवसाय, दो तरह से चलता है। यूनिट बैंकिंग सिस्टम, यूनिट बैंकिंग सिस्टम। दूसरा है ब्रांच बैंकिंग सिस्टम। हिंदी में क्या बोलेंगे? इकाई बैंकिंग प्रणाली, शाखा बैंकिंग प्रणाली। क्या बोलेंगे? इकाई बैंकिंग प्रणाली और शाखा बैंकिंग प्रणाली। देखिए बात समझिएगा, अगर समझ जाएंगे आप इसकी डेफिनेशन खुद ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इकाई, यूनिट, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एक बैंक होता है, जिसमें सिर्फ एक बैंक होता है, एक ही ब्रांच होती है। मान लेते हैं हमारे शहर में एक बैंक की सिर्फ एक ब्रांच है, यही हेड ऑफिस है और यही भैया वर्किंग ऑफिस भी है। जो कार्य होता है, जो काम होता है, सब इसी ब्रांच से किया जाता है। यही हमारी हेड ऑफिस है और यही हमारी ब्रांच भी है। मतलब एक ही ब्रांच है हमारे पास, इसी से भैया हम पूरा काम करते हैं। अब भैया एक ब्रांच होगी, मान लेते हैं एक शहर में एक ब्रांच है, एक बैंक की ब्रांच है, तो भैया ज्यादा ज्यादा वो पूरा शहर कवर कर सकती है, या 1 से 2 शहर, 2 से 3 शहर, इससे ज्यादा उसका कार्य क्षेत्र नहीं होगा। मतलब इसका एरिया भी क्या होता है, बहुत छोटा होगा। ये काम कहां तक कर पाएगी? जब एक ही ब्रांच है तो एक जगह पर ही काम कर सकती है, दूसरी जगह पे काम नहीं कर सकती। ठीक है, अब आते हैं ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, शाखा बैंकिंग प्रणाली। ऐसी प्रणाली जिसमें एक हेड ऑफिस होती है, एक हेड ऑफिस होती है और उसकी ढेर सारी ब्रांचेस होती है, ढेर सारी छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, शाखाएं होती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल एसबीआई, या जितने भी बैंक का आप नाम जानते हैं सब लिख सकते हैं आप। एसबीआई एक हेड ऑफिस है मुंबई में। अब जब वहां हेड ऑफिस है, उसके बाद क्या आपके शहर में एसबीआई नहीं है? तो कौन सा एसबीआई है वो? हेड ऑफिस वाला एसबीआई है या ब्रांच वाला एसबीआई है? ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4। भैया कोई लिमिट ही नहीं है ब्रांचेस की एसबीआई की। तो ब्रांचेस तो बहुत हैं, एक हेड ऑफिस होती है, उसके साथ साथ बहुत सारी ब्रांचेस होती है। अगर कोई बैंकिंग सिस्टम या कोई बैंक अपनी ढेर सारी ब्रांचेस चला रहा है, तो उसको बोलते हैं किस सिस्टम से चल रहा है बैंक? ब्रांच बैंकिंग सिस्टम से। अच्छा, कोई ऐसा बैंक जो अपनी कोई भी ब्रांच नहीं बनाता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? वो कौन से सिस्टम से चल रहा है बैंक? यूनिट बैंकिंग सिस्टम, इकाई बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ी सी और बात समझ के। अगर हम थोड़ी सी और बात समझ लें तो हमको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर आप बनाना चाहें तो उसको पॉज करके बना लीजिएगा, आप लोग बैक करके पॉज कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। वैसे जो मैं अब बनाने वाला हूं, इसको बनाना ज्यादा जरूरी है। इसमें सिर्फ एक ब्रांच होती है, सिर्फ ओनली 1 ब्रांच। ठीक है, उसी को हम हेड ऑफिस बोलते हैं। अच्छा, यहां पर भी एक हेड ऑफिस होती है। अच्छा,
कहता है नियम कानून, बैंकिंग का जो रूल रेगुलेशन है वो कहता है यूनिट बैंकिंग सिस्टम में भी कभी कभी एक ब्रांच और हो सकती है। मतलब एक हेड ऑफिस हो गई, उसके साथ साथ एक ब्रांच और हो सकती है, एक ब्रांच और हो सकती है। यह है हेड ऑफिस और इसकी एक ब्रांच और हो सकती है। कब हो सकती है? स्पेशल सर्कमस्टेंस। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में मतलब कुछ विशेष परिस्थिति में जब हमको गवर्नमेंट अलाउ कर देगा या हमको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलाउ कर देगा कि हाँ भैया तुम यूनिट बैंकिंग सिस्टम थे, अच्छा चलो एक ब्रांच और खोल लो। अच्छा, एक ब्रांच से और ज्यादा खोलना चाहोगे तो तुमको कौन से सिस्टम में आना पड़ेगा? ब्रांच बैंकिंग सिस्टम में। पहली बात कि भैया ये ब्रांच खोल नहीं सकता, अगर खोलेगा तो कुछ विशेष परिस्थिति में अलाउ किया जाता है, लेकिन कितनी ब्रांच के लिए? सिर्फ एक ब्रांच के लिए। जैसे ही एक और ब्रांच खोलना चाहेगा भैया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहेगा कि भैया आप क्या करिए, इस सिस्टम से इस सिस्टम में आ जाइए। फिर आप 1000 ब्रांच खोलिए, हमको कोई मतलब नहीं। क्लियर? इधर की बात क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब इधर आते हैं। यहां पे एक हेड ऑफिस होती है, इसके बाद इसकी ढेर सारी ब्रांचेस होती है, शाखाएं होती हैं। शाखाएं दो तरह की हो सकती हैं, पहला होम ब्रांच या इनलैंड ब्रांच। देसी शाखाएं होम ब्रांच, इसी को दूसरे भाषा में बोल सकते हैं इनलैंड ब्रांच या फॉरेन ब्रांच। मतलब क्या है सर? मतलब क्या है? तो ये भाई मतलब बताते हैं। होम ब्रांच मतलब एसबीआई है, अगर उसकी ब्रांचेस सिर्फ इंडिया के अंदर है, एक कंट्री के अंदर है, एक कंट्री के भैया एक लेवल हमने बताया था कि एक कंट्री किसको कहा जाता है शुरू के वीडियोस में। बिजनेस में आप देखिएगा, देसी व्यापार में, तो उसमें आपको पता चलेगा। फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में आपको ये पॉइंट मिल जाएगा कि इंडिया किसको कहा जाता है। अगर इंडिया में ब्रांचेस हैं तो उसको ब्रांच होमलैंड ब्रांच बोलते हैं, या होम ब्रांच बोलते हैं, या इनलैंड ब्रांच बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉरेन ब्रांच किसको बोलते हैं? भैया ऐसी ब्रांच जिसकी हेड ऑफिस यहाँ हो, इंडिया में हो, और इंडिया के बाहर उसकी ब्रांच हो। बहुत से ऐसे बैंक है बेटा जिसकी ब्रांचेस बाहर भी हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे कि एसबीआई की कुछ ब्रांचेस भी बाहर हैं। तो ऐसी ब्रांचेस जो इंडिया के बाहर होंगी उसको फॉरेन ब्रांच बोलेंगे, ऐसी ब्रांचेस जो इंडिया के अंदर होंगी उसको क्या बोलेंगे? होमलैंड ब्रांच या इनलैंड ब्रांच। ठीक है। और हेड ऑफिस कहाँ होनी चाहिए? एक कंट्री में, हमने एग्जांपल में ले लिया इंडिया में अगर हेड ऑफिस है, उसकी ब्रांच भी इंडिया में है तो होमलैंड ब्रांच। अगर उसकी ब्रांच आउटसाइड इंडिया है, इंडिया से बाहर आउटसाइड इंडिया है, तो उसको बोलेंगे फॉरेन ब्रांच। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, पॉज करके आराम से। हम इसके बाद दोनों के मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ाएंगे, इसके भी मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ाएंगे। मतलब यूनिट इकाई बैंकिंग प्रणाली के गुण और दोष, ब्रांच बैंकिंग सिस्टम के गुण और दोष। ठीक है। चलिए, आप लोग कॉपी कर चुके होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट बैंकिंग सिस्टम, इकाई बैंकिंग प्रणाली के गुण और दोष, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या फायदे हैं। अगर सोच लीजिएगा, अपने दिमाग में ये बात रखिएगा कि हमने एक बैंक खोला जिसकी सिर्फ एक ही ब्रांच है, दूसरी कोई ब्रांच नहीं, एक शहर में ब्रांच है
अब उससे बाहर कहीं हम काम नहीं कर सकते, उसी शहर में है। चलिए, इमीडिएटली कंप्लीशन ऑफ वर्क, कार्यों का शीघ्र समापन, कार्यों का शीघ्र समापन, काम जल्दी से खत्म हो जाना, काम जल्दी से खत्म हो जाना। अच्छा बताइए, सिर्फ एक ब्रांच है, कोई भी आदमी इसमें खाता खुलवाया होगा तो क्या इसको किसी से पूछने की जरूरत है जाके? मान लेते हैं ब्रांच बैंकिंग सिस्टम होता तो ढेर सारी ब्रांचेस होती, अगर ब्रांच पे कोई काम आता है तो वो हेड ऑफिस पे पूछने जाता। यहाँ तो हेड ऑफिस भी यही है और ब्रांच भी यही है, जो भी काम होगा वहीं जल्दी से एक ऑफिस दूसरी ऑफिस में इधर उधर घूम के काम हो जाएगा, कहीं तीसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कार्य का शीघ्र समापन, कार्य का शीघ्र समापन। वेल मैनेजमेंट। अच्छा बताइए, काम अगर आपको छोटा मिले तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, या आपके कंधे पे पिताजी का भी काम, बड़े भाई का काम, छोटे भाई का काम, सबका काम आप ही के कंधे पे दे दिया जाए तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे? सीधी सी बात है, हमको सिर्फ हमारा काम मिले तो हम अच्छे से कर पाएंगे, सबका काम करना हो तो हम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब एक ब्रांच होती है, सिंगल ब्रांच, एक सिंगल ब्रांच होती है तो उसमें मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। क्यों मैनेजमेंट अच्छा होता है? कि भैया कि यहां से बाहर हमको कहीं जाना नहीं है, जितना भी हमें फोकस करना है उसी एक ही ब्रांच में करना है, तो सारा काम अच्छे से किया जा सकता है। इसीलिए बोला जाता है वेल मैनेजमेंट, वेल मैनेजमेंट। ठीक है, कुशल प्रबंध, क्या बोलते हैं? कुशल प्रबंध। लेस रिस्क ऑफ मोनोपोली, एकाधिकार का अभाव, एकाधिकार का अभाव। एकाधिकार किसको बोलते हैं? मान लीजिए सिम बेचने वाली कंपनी होती और सिर्फ एक होती, जैसे पहले चलता था सिर्फ बीएसएनएल की सिम बिकती और कोई सिम चल ही नहीं रही थी इंडिया में, तो उसका एक अकेला अधिकार है। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, रेलवे। रेलवे अभी तो नहीं बिकने लगी, उसका नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के हाथ में थी, गवर्नमेंट का पूरा अधिकार रेलवे पे था कि किसी और का भी अधिकार रेलवे पे था, सिर्फ गवर्नमेंट का था, जैसे चाहती उसको चलाती, जैसे चाहती, जितना चार्ज चाहती उतना लगा देती। अब बताइए, इसका ब्रांच सिर्फ एक शहर में है, मान लेते हैं सिर्फ गोरखपुर में है, सिर्फ गोरखपुर में, बताइए क्या यहाँ पे मोनोपोली बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता, क्योंकि और सारे बैंक है और बहुत सारे बैंक है। दूसरा केस, भैया जब ये सिर्फ गोरखपुर में है तो भैया और बाकी दुनिया में और बैंक नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, तो इसकी मोनोपोली बनने का कोई चांस नहीं होगा। क्लियर? एकाधिकार का अभाव, लेस मोनोपोली। अच्छा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपेसिटी, इंक्रीज इन वर्किंग कैपेसिटी। भैया एक ब्रांच है और आदमी लिमिटेड है, हमारे पास आदमी लिमिटेड है, सारे काम उन्हीं को करने हैं, उनका काम उनको पता है और वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करते रहते हैं। जब बराबर वो वही काम करते हैं तो उनकी कैपेसिटी इंक्रीज होती रहती है। उनको काम एक ही जगह से करना है, इसलिए उनकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है। बार बार ब्रांचेस पे जाकर वहां जाकर सबसे पूछना बताना होता तो उनकी कैपेसिटी क्या होती? और डाउन होती चली जाती। क्लियर? सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस, आत्मनिर्भर व्यवसाय। आत्मनिर्भर व्यवसाय क्या है? अगर हम यूनिट बैंकिंग सिस्टम चला रहे हैं, हमारा बैंक है, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, अपनी मर्जी से अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर व्यवसाय करेंगे। किसी और ब्रांच पर डिपेंड हमको होना ही नहीं है। एक ब्रांच है और उसी को चला। क्लियर? अच्छा, नुकसान क्या है? ये तो फायदे हैं।
नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? मोर चार्जेस ऑन ट्रांसफर ऑफ मनी, मोर चार्जेस ऑन ट्रांसफर ऑफ, भैया हमको गोरखपुर से दिल्ली पैसा भेजना है, दिल्ली पैसा भेजना है, एक ही ब्रांच है हमारे पास गोरखपुर में होगी। अब बताइए दिल्ली पैसा भेजना है तो इसकी कोई ब्रांच है ही नहीं दिल्ली में, तो ये किसी और बैंक को भेजेगा। तो जब एक बैंक से दूसरे बैंक को पैसा भेजा जाता है तो पैसा ज्यादा लगता है। एसबीआई से एसबीआई में भेजना होता पैसा ज्यादा नहीं लगता, 20 रुपए 25 रुपए लगते हैं। पर यहाँ एसबीआई से पीएनबी में भेजना हो तो बताइए पैसा ज्यादा लगेगा, लगभग 90 या 100 रुपए लग जाएंगे। ठीक है, तो ये चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं कब? जब ब्रांच बैंक यूनिट बैंकिंग सिस्टम। लेस डेवलपमेंट इन रूरल एरिया। एक बात बताइए, आपका बिजनेस हो, आप प्रॉफिट कमाना चाहेंगे कि सेवा देना चाहेंगे? भैया गवर्नमेंट का काम है सेवा देना, हमको तो प्रॉफिट कमाना है ना, हम तो जनता है, हम तो प्राइवेट सेक्टर हैं, हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो बताइए क्या हम अपना बैंक अच्छे से अच्छे शहर में खोलना चाहेंगे या बजट से बजट देहात में खोलना चाहेंगे? बताइए, सीधी सी बात है, हम अच्छे शहरों में जाएंगे क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग जानकार होते हैं, बैंक तक आते हैं, बैंक से सारा काम कराते हैं। भैया देहात में चले जाएंगे, बैंक पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है कि भैया बैंक में आओ, खाता खुलवाओ। अब आप बताइए कौन सी जगह खोलना चाहेंगे? अपना ब्रांच, अपना बिजनेस बैंकिंग वाला कहाँ खोलना चाहेंगे? शहर में खोलना चाहेंगे। इसलिए ये जो यूनिट बैंकिंग सिस्टम होता है खास करके शहर एरिया में होता है, अर्बन एरिया रूरल एरिया में नहीं होता, ज्यादातर अर्बन एरिया में होता है। लेस डेवलपमेंट इन रूरल एरिया, गांव देहात ग्रामीण क्षेत्रों में ये बैंकिंग सिस्टम होता नहीं। क्लियर? लिमिटेड रिसोर्सेस, भैया इनके पास एक ही ब्रांच है, कार्य करने वाले लोग भी कम हैं, पैसा भी कम है। भैया ज्यादा अगर हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस होती तो खाते भी बहुत सारे होते। हमारे पास एक ब्रांच है तो एक शहर के लोगों का खाता है और वो भी बहुत लिमिटेड लोगों का खाता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, सीधा सा मतलब रिसोर्स का मतलब होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी कैसे आती है? बैंक में जब लोग जमा करते हैं। हम एक ही शहर से सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं तो एक ही शहर का पैसा हमारे पास आता है, इसलिए बहुत लिमिटेड पैसा होता है। क्लियर? रिस्क ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इनके पास अक्सर रिस्क होता है कि हमारे पास क्राइसिस आ जाएगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम या क्राइसिस लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। वित्त का अभाव, भैया हम हमेशा इस संकट में रहते हैं। हमारे पास एक ब्रांच है कि भैया कब का क्या जाने क्या हो जाए कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करना बंद कर दें। कभी भी पैसा हमसे वापस मांग सकते हैं, हमें पैसों की क्राइसिस हो सकती। क्लियर? आगे चलते हैं। लैक ऑफ लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन, श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन को बोलते हैं श्रम विभाजन, और स्पेशलाइजेशन मतलब विशिष्टीकरण। थोड़ा हिंदी देख लीजिएगा, बहुत अच्छी नहीं है मेरी हिंदी लिखने में। विशिष्टीकरण, ठीक है। क्या है श्रम विभाजन? भैया लोग हमारे पास एक ही ब्रांच है, लोग हमारे पास सीमित है, तो हम एक कंधे पे ज्यादा बोझ रखना चाहते हैं, एक आदमी को ज्यादा काम देना चाहते हैं। लेबर डिवीजन में हमको अभाव होगा। लैक मतलब अभाव। स्पेशलाइजेशन, हम किसी एक आदमी को एक ही काम करने के लिए नहीं रखते, एक आदमी से कई सारे काम करवाते हैं। तो ये था हमारा यूनिट बैंकिंग सिस्टम का गुण और दोष, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे ब्रांच बैंकिंग सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। क्लियर? जल्दी कॉपी करिए।